हाय गाइस। सो जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्या मैं अपने जिम बैग में कैरी करता हूँ और मेरा जिम बैग कौन सा है, तो बेसिकली क्या सप्लीमेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं आज पूरा बताऊँगा क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ये है मेरा जिम बैग। जैसे पढ़ सकते हैं शिव नरेश। ये एक 35 लीटर का जिम बैग है। बेसिकली इट वाज अ गिफ्ट टू माय फादर, सो फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन। तो ऐसा है, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, पहला तो ये है क्रेटीन। मैं यूज़ करता हूँ मोनोहाइड्रेट GNC का। सो ये है मेरे पास काफ़ी टाइम से, मतलब हो गया 6 मंथ्स हो गए। और हाँ, एक मॉडरेट यूज़ में रहना है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम बहुत ही सिंपल रखना है उसको, ठीक है। सो एक ये है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये है एक्चुअली BCAA का बॉक्स। ये मेरा ख़त्म हो गया था, मीन्स बीच में मैंने कुछ टाइम इसको लिया था, फिर आई अगेन स्टॉप्ड इट। सो नाउ this box is used to carry the whey protein which I use. Means currently I use the whey from Patanjali. It's a good whey isolate, I would say. The name is Isoveda, so it is budget friendly, it is good. I have seen the results of it, and yes, it was nice. So previously I was using whey from Amway, known as Access Whey. It was quite expensive, but the PDCA score was the best. मतलब एक का स्कोर था, मतलब आप जितना वे उसमें लिखा है 30% अगर कंज्यूम हो सकता है वे है, तो दैट 30% विल गेट कंज्यूम बाय बॉडी, और ये इसका है। सो दिस इज ऑल। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। तो ये मैंने अभी जल्दी स्टार्ट किया है, फासनअप का है। दिस इज़ L-कार्निटाइन। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके जो फैट स्टोर होते हैं और फैट को एनर्जी में कंज्यूम करने के लिए। तो इट्स अ गुड सप्लीमेंट, यू कैन ट्राई इट। तो ये बेसिकली क्या है, एफरेंसिव है, टैबलेट फॉर्म में। आप उसको पानी में डाल देंगे 250 ml और 300 ml, सो इट विल गेट डिजॉल्व जस्ट लाइक इनो। सो इट tastes good like a soda water, and it is also good for health. So I could say कि हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं जो जिम में है। So अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, ये शेकर। हाँ, ये वाला शेकर है जिसमें नीचे आप कैरी कर सकते हैं वे ऐसे। So इसमें आप वे कैरी करिए या कुछ भी सप्लीमेंट आपको रखना है। So ये है एक अच्छा, मतलब है बहुत ही अच्छा, वैक्यूम इसमें बन जाता है। प्लस इसके अंदर एक आप देख सकते हैं एक वो बना है जार टाइप का, जिसमें आप अगर ठंडे पानी में स्टोर कर रहे हैं या फिर कुछ उसमें आप रख सकते हैं, लाइक फ्रूट्स, जो फ्रूट टाइप का फ्लेवर में वाटर आता है उस टाइप। तो अब आते हैं, ये है एक्चुअली पतंजलि का, ये है न्यूट्रेला, उसका एक वो है सीरीज़ है। तो बेसिकली दिस इज़ आयरन टैबलेट्स फॉर आयरन। ये मैं कभी कभी लेता हूँ, ठीक। फिर आता है ये उसी का, पतंजलि का, इट इज़ लाइक डेली मल्टीविटामिन टैबलेट्स। तो इट इज़ गुड, है ना। अगर आप और भी ट्राई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी यही चल रहा है। आई विल एक्सप्लोर मोर। इसके पहले मैं एमवे का यूज़ करता था, न्यूट्रीलाइट का, डेली। सो इट इज़ ऑल्सो गुड। सो अब आते हैं लाइक कौन सी चीज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7th आइटम, ग्लव्स। आई बॉट इट फ्रॉम माई सिटी, इट्स नाइस। इसमें आपको एक रिस्ट सपोर्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा रिस्ट सपोर्ट है। और जो फिनिश है, लेदर में बस टॉप है यहाँ पे, बट जो अंदर का है ये इट्स लाइक वेलवेट क्लॉथ। तो ये क्या है कि फटेगा नहीं और एक अच्छा मतलब ग्रिप देता है। प्लस इसमें ब्रीदेबल नेट दिया हुआ है कि हाँ बेटर रहे, सफोकेशन ना रहे हाथ को, और गुड, मतलब इसमें ग्रिपिंग के मामले में अच्छा है। इसका
जो फोम है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का दिया है। सो दिस इज़ ऑल। अब आते हैं 8th पे। ये है मेरा जिम शूज़, मतलब ये बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें शूज़ रखता हूँ, तो ये है। अब आगे का जो आइटम है वो है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो, ये है जिम बेल्ट। मैं इसको अपने ही शहर से लिया था बेसिकली। इसका सबसे अच्छी चीज़ प्लस पॉइंट क्या है, इफ़ यू वांट टू यूज़ विद द बिगर पार्ट, सो यू कुड यूज़ जस्ट विद दिस, ठीक है, ये पूरा सेटअप। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है जिसमें आपको लोअर बैक जो है प्रॉपर ग्रिप में आ जाए, मतलब आपको चाहिए जैसे पुलिसमैन के बेल्ट्स होते हैं, तो आप बस इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसका वेलक्रो बहुत ही ब्रॉड दिया है, तो जो ग्रिप होता है बहुत ही प्रॉपर आता है। सो अब आते हैं तो ग्रिपर है, ये कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। और अब क्या है मेरे पास, लाइक ग्रीन टी कुछ पाउचेस रहते हैं मेरे पास। कभी जिम जाता हूँ तो जब मेरे पास जैसे आई डोंट यूज़ प्री वर्कआउट, तो कभी मैं कॉफ़ी ट्राई करता हूँ, मीन्स डायरेक्ट कॉफ़ी पानी में मिला के जस्ट लाइक शॉट्स आप पी लिए, बस एनर्जी बूस्ट हो गई, तो ब्रेन खुल जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। जस्ट उसी की तरह ये है, ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ जब कटिंग करना है आपको या कुछ करना है, तो इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इसमें बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको भी। कुछ ग्रीन टी आते हैं जिसमें कैफीन भी होता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको अपना शेकर लेना है, पानी अपना टॉप पे भर देना है, फिर इसमें टी बैग डाल देना है, उसका साइड के वो निकला हुआ है उसका धागा फ्लूइड से, तो उसको बंद कर दीजिए बस। वो बस शेक नहीं करिएगा बिकॉज टी बैग विल जस्ट टीयर अपार्ट, तो पूरा आपका छाया छाया आ जाएगा उसमें, तो उसको बस यू हैव टू जस्ट शेक और लीव इट, हल्का सा बस, मतलब स्टर करना है जस्ट लाइक दिस, तो इट विल वर्क बेस्ट। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ मीन्स आई जस्ट मतलब होता है ना, आप बस जिम जा रहे हैं बट आपको हमेशा ऐसा सामान रखना चाहिए, कब क्या कैजुअलिटी हो जाए, कब क्या हो जाए, यू डोंट नो, क्या एक्सीडेंट हो जाए। तो ये एक वो है ओमनी जेल का स्प्रे है कि कभी स्प्रे ना आ गया, कुछ आ गया तो मैं यूज़ कर लूँ। और ये कैंडिड डस्टिंग पाउडर यार, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके जैसे क्या है ना, अगर सॉक्स थोड़े लंबे चल जाते हैं तो आप पहनो तो सही रहता है, क्योंकि शूज़ चेंज करना होता है, तो जिम शूज़ हमेशा साफ़ रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है अंदर से, वरना रखेंगे आपका बैग महक जाएगा, कुछ हो गया तो फिर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये है अवेना सतैवा, इट्स अ होम्योपैथिक ड्रॉप जो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस रिलीव में हेल्प करता है, नींद अच्छी, बहुत अच्छी नींद आता है। फिर दिस इज़ बायोटीन, बता रहा था न्यूट्रालाइट, तो ये है बायोटीन, बेसिकली इट्स गुड फॉर नेल्स, स्किन, हेयर, तो कभी कभी इसको मैं लेता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ एक साथ खाता हूँ, एक पार्ट डिवाइडेड है कि हाँ मैं रोज़ नहीं खाऊंगा उसको, बिकॉज आई ऑल्सो नो कि हाँ ये सब सप्लीमेंट्स लेना अच्छा होता है एक पॉइंट पे, पर आप जब रोज़ लेते रहोगे कुछ टाइम तक तो इट विल हार्म योर बॉडी, मीन्स किसी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। तो जैसे वीक है, वीक में डिवाइडेड है कि 2-2 दिन करके ये सब लेना होता है, ठीक, अल्टरनेट डेज 2-2 दिन का अल्टरनेट जो होता है, तो ऐसे चलता है सब गुड। आपका बजट भी सही रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, पॉकेट भी खुश है, तो आप बस सही है। फिर ये बेसिकली एक खाली बॉक्स मतलब डिब्बा है, इसमें मैं वो रखता हूँ लौंग, अगर आप नहीं जानते हो तो इसमें क्या है कि बेसिकली मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ कि जैसे मैं जिम जाता हूँ, ठीक, तो जो ठंडी का मौसम होता है उस टाइम, तो लौंग कम से कम दिन में मैं 6-7 खा लेता हूँ, मीन्स जस्ट। और जिम जब जाता हूँ तो जस्ट कीप 3 दीज थिंग्स इन योर क्लोव्स इन योर माउथ। वो क्या होता है ना, एक जलन आती है। अब मुझे नहीं पता कि अभी जो करंट जिम ज्वाइन किए हैं क्या कर रहे हैं, बट क्या है कि मेरा अब जैसे एग्रेशन जो निकलता है, तो जब पेन फील होगा तो हाँ यार और मज़ा आ रहा है, और थोड़ा सा माउथ फ्रेशन करने में हेल्प करता है, तो हाँ ये है, अच्छा है। फिर ये है मेरा ओमेगा 3 सैल्मन फिश ऑयल, सो ये भी उसका न्यूट्रालाइट का ही है। मैं बेसिकली कुछ चीज़ें न्यूट्रालाइट की यूज़ करता हूँ बिकॉज वो मुझे बेटर लगे हैं एज़ कम्पेयर फॉर द क्वालिटी। हाँ ये नो डाउट बाकी कंपनीज भी देती हैं, बट न्यूट्रालाइट इज़ प्रेफर्ड फॉर इट्स गुड प्रोडक्ट, मीन्स क्वालिटी होगी। सो ये हो गया। एक मेरे पास क्रेप बैंडेज रहता है हमेशा अवेलेबल,
कि कब मेरे एक्चुअली मैं राइट जो एंकल है, बैडमिंटन मैं पहले खेलता था तो उसमें ट्विस्ट बहुत हो रहा। सो मैं क्या किया कि थोड़ा सा रिस्क तो है जिम में, कब क्या हो जाए। सो अब अगले पार्ट पे आते हैं। ये बेसिकली मेरा साइड कंपार्टमेंट है। तो इसमें क्या है कि आई जस्ट कैरी अ शॉर्ट्स। ये एक पुमा का शॉर्ट्स है। बेसिकली जब लेग्स होता है तो आई यूज़ इट ऑफन बिकॉज while you are doing legs you need your legs movement should to be proper, means it should be free। अगर उसमें क्या है कि इफ़ देयर इज़ रिस्ट्रिक्शंस, लाइक अगर लोअर बन के कर रहे हो, स्क्वाट्स करोगे तो कभी लेग कभी आपका जो टेंशन है इसमें कप क्लॉथ में कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कभी आपका क्या कहते हैं उसमें ऊपर नीचे हो गया, तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट योर ट्रेनिंग, योर एक्सरसाइज। तो ऐसा है, तो यू शुड कैरी दिस, ज़रूरी है। बाकी इच्छा के ऊपर है, कुछ लोग पहन के चले जाते हैं। फिर मेरा एक दूसरा साइड कंपार्टमेंट है, सेकंड वन। तो इसमें मेरा ये है एक टाइनर का ये नी कैप है। ये बेसिकली आई यूज़ बिकॉज जब हैवी लिफ्टिंग करनी होती है, डेड लिफ्ट हो गए, स्क्वाट्स हो गए या फिर लेग प्रेस हो गए, तो उसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक थोड़ा आपके नीज़ को सेफ रखेगा, एक सेफ जोन में रखेगा कि इफ़ यू आर गोइंग एक्सेस कि हाँ थोड़ा सा यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। और फिर एक और सेट है मेरे पास टॉवल का। ये बेसिकली मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मैं मेन कंपार्टमेंट में जो मेरे पास टॉवल है, मीन्स वाइट में, तो उसमें वो मिस ना हो जाए, बिकॉज जिम में एक टॉवल रखना ज़रूरी होता है। बेंच पे कौन जा रहा है, कैसे कर रहा है, पसीना छोड़ दे रहा है, मतलब स्वेट एंड ऑल, तो यार ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बाकी यही है मेरे मतलब जिम बैग में ओवरऑल। मेरे पास एक और चीज़ रहती थी, वो मैं एक्चुअली अभी मैं घर पे छोड़ आया था, दैट इज़ रेजिस्टेंस बैंड। आई हैव अ सेट ऑफ रेजिस्टेंस बैंड। तो रेजिस्टेंस बैंड में बेसिकली क्या है कि दे हैड 5 डिफरेंट टेंशंस। तो कभी वार्म अप करना हो, स्ट्रेचिंग करना हो, तो हाँ मैं कर लिया, चेस्ट का है कुछ, है ना, सो है ऐसा। तो ये है एक सपोर्टर है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप स्क्वाट्स करते हैं या लेग्स करते हैं तो सपोर्टर ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज इज़ अ बेसिक अवेयरनेस ज़रूरी है। हारने की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग को हैवी करने लगते हैं, देयर इज़ नो सपोर्ट ऑन देयर वेस्ट, तो है ऐसा। सो केयरफुल होकर करना है बस, और कुछ नहीं है। सो ये है। बाकी वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। हो सकता है आप मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो, बट thank you for watching this video, and please show your love by subscribing. Please click the subscribe button, and please do share and comment if you love it, or if there's anything you want to share regarding this. And I'll bring more videos if there'll be a request for anything specially, so I'll also do that. So I'll try my best. It's a journey, so let's see. और अब जैसे आई एम रिकॉर्डिंग, सो अपने मिरर इमेज देखता हूँ तो देख रहा है, सो क्या है कि मैं थोड़ा सा क्या है नेचुरल बॉडी बिल्डर, यू नो दैट कि हाँ नेचुरल आप जिम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आई एम नॉट डूइंग इंटेंस। मेरा क्या है कि हाँ फिट रहना है। एक फेज़ है कि आप लगातार कर रहे हो, हाँ यू आर टोन्ड एंड एवरीथिंग। मेरा क्या फिट है यार, मतलब ऐसा नहीं है वेट आई हैव, मतलब 89-90 पे चलता है, बट आई एम फिट, मतलब हाँ ठीक है। अब जैसे क्या है कि इट्स नॉट कि कुछ नहीं है, बट हाँ जैसे ही आप फ्लेक्स करो तो हाँ इट इज़ विजिबल। सो ऐसा है, तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में सब छुपा रहता है। नहीं एक मीम आया था, तो जस्ट लाइक दैट। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।